हाँ, तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो क्या करता है, क्लास के डेटा फील्ड्स या वेरिएबल, है ना, और क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने का काम करता है, मतलब मेमोरी देता है। जिसमें से देखा था अपन ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, है ना। आज देखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जस्ट लाइक फंक्शन ही है। पैरामीटराइज फंक्शन में क्या होता है, वैल्यू वहां से आता है जहां पे फंक्शन एक्सेस होता है। वैसे ही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में होगा क्या, कंस्ट्रक्टर में यहाँ पैरामीटर पास होगा, ठीक है। ये अपना कंस्ट्रक्टर हो गया, यहाँ पे पैरामीटर होगा। जैसे फंक्शन में पैरामीटर पास होता है वैसे कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास होगा। क्लास फील्ड को, है ना, डिनोट के लिए दिस पॉइंटर यूज करेंगे, और इसमें पैरामीटर का वैल्यू आ जाएगा, ये वाला है ना, इसका कंस्ट्रक्टर वाला। ऐसे बी में करना है तो बी में आ जाएगा इस पैरामीटर बी का वैल्यू, ये क्लास का बी, ये क्लास का पैरामीटर। एडिशन करना हो तो एडिशन कर देंगे, सिंपल सी आउट, ठीक है, ए प्लस बी। अब इसे यहाँ ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर देंगे, है ना। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर का, अब यहीं पे, है ना, कंस्ट्रक्टर कॉल कहाँ होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब, तो क्लास का ऑब्जेक्ट यहीं पे क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब ये पैरामीटराइज यहीं पे कॉल हो रहा होगा, यहीं पे तो वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, और ऐड को कॉल कर लेंगे। ठीक है ना, यहीं पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग विथ, है ना, आर्गुमेंट, ठीक है। चलो नोट करो, समझ में आया सबको। हो गया ना। बस यहाँ फील्ड ही बढ़ाने, दो लिए हैं, दो और ले लेना, यहाँ भी दो और ले लेना, यहाँ ऐड करके और डिवाइड कर देना 4 से, है ना। अब चलो देखो डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे कंस्ट्रक्टर मेमोरी इनिशियलाइज करता है ना, डिस्ट्रक्टर जो है वो मेमोरी को रिलीज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं होगा, सेम कंस्ट्रक्टर के जैसा ही होता है ये भी, ठीक है। बस यहाँ पे टिल्ड का साइन लग जाएगा, और डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं होता, क्योंकि इसका काम मेमोरी को रिलीज करना है, तो ओवरलोड के होकर के क्या करोगे, ओवरलोडिंग क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये अपने आप कॉल हो जाता है कब, जब हम प्रोग्राम से बाहर निकल रहे होते हैं, कब कॉल होता है ये, जब आपका प्रोग्राम हो जाएगा और एग्जिट हो गए हो तब, है ना। कुछ भी लिख दो यहाँ पे, ठीक है। देखो सबसे एंड में आएगा, क्लियर है, ये होता है डिस्ट्रक्टर। देखो लास्ट है अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर, है ना। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करवाना, ठीक है, जो अपने आप हो जाता है। यहाँ पे देखो जैसे हमने ले लिया
अच्छा ये ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि नहीं इस तरह से, हमारे पास कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या है, पैरामीटराइज है ना, तो अभी ये चलेगा कि नहीं चलेगा, हाँ नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप नहीं बनता है, हमें क्या करना पड़ेगा फिर यहाँ पे ओवरलोड करना पड़ेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा, अब बन जाएगा है ना, इसमें ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू भी 0 करते हैं फिलहाल, ठीक है, अब ये चल जाएगा है ना। हमने पी डॉट एड लिखा था, तो यहाँ पे हमने पैरामीटर पास करा था, अब यहाँ पे एन डॉट एड लिखेंगे, क्या एडिशन आएगा, नहीं आएगा ना, ठीक है, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे ए और बी 0 है, ठीक है ना, इसलिए 0 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे एन में पी को कॉपी कर देंगे, क्या कर देंगे, तो पी का पूरा रेफरेंस मतलब पी के एड्रेस को हमने कॉपी कर दिया एन में, तो अब एन जो है वो पी की चीजों को एक्सेस कर सकता है ना, अब देखो आ गया, समझ में आया, ये कॉपी कर सकता है, अब इसी को एक्सप्लिसिटली दिखाना चाहते हो तो ऐसे है, ध्यान से देखना, ये ऐसे हो रहा है अपने आप, ऐसे करके कॉपी करता है, यहाँ कुछ भी ले लिया है ना, ठीक है, पी डॉट ए इक्वल्स टू ए और पी डॉट बी इक्वल्स टू बी, ऐसे कर रहा है अपने आप, ठीक है ना, ये एक्चुअल में ऐसे काम करता है, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये पीछे अपने आप होता है, ठीक है, हाँ यहाँ पे जब इक्वल टू लिखते हो ना तो ये अपने आप बन जाता है और ऐसे वो कॉपी कर लेता है, यानी ए की इसकी वाली वैल्यू, ठीक है, तो फिर ऐसे कर सकते हो ए इक्वल टू पी डॉट ए और बी इक्वल्स टू पी डॉट बी, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये 0 आ रहा था ना, तो जैसे हमने यहाँ इक्वल किया है ना, एन इक्वल टू पी करा, तो एन में पी की चीजें ऐसे आ जाएंगी, एन के पास जो ए और बी था यहाँ पे उसमें ऐसे कॉपी हो गया दूसरे ऑब्जेक्ट से, यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है, ये पी है ना, ऐसे ए में आ गया, इस ऑब्जेक्ट से वैल्यू होकर के फिर इस ऑब्जेक्ट से होकर के बी की वैल्यू बी में आ गई, तो ये इंटरनली ऐसे हो रहा था अपने आप, अब वही चीज एक्सप्लिसिटली हमने यहाँ दिखा दिया, नहीं भी लिखते हैं फिर भी ये चीज अपने आप होता है, ठीक है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है समझ में आ गया ना।